मैं बहुत अमीर आदमी था, 3 बार शादी कर चुका था, लेकिन अभी तक मेरे घर में संतान नहीं हुई थी। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, एक औरत है जो पैसा लेकर किसी का भी बच्चा पैदा कर सकती है। मैंने उस औरत को अपने घर बुलाकर जब उसका चेहरा देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और एक मर्द होते हुए मेरा सब अब जवाब दे गया था। मेरी तीसरी पत्नी भी बांस थी। मैं बिल्कुल उदास होकर रह गया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वह यह कि मैं अपने दोस्त राज की बात मान लेता। मैं बहुत सोच विचार करके के बाद ही राज को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ। अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ के रातें जागती थी और दिन सोते थे। राज चारों तरफ हर तरफ से गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ भी थी। मैं राज के साथ ही तेज़ी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। इस समय मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। भले ही मैं एक अमीर आदमी था, मेरे पास ज़मीन जायदाद दौलत थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि मैं अय्यास आदमी नहीं था। मैं बाजारू औरतों के पास कभी भी नहीं गया था। मुझे तो इन जगहों के बारे में भी नहीं पता था। मैं अपनी गर्दन झुकाकर राज के साथ चल रहा था कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, क्योंकि मैं इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मैं बहुत इज्जतदार आदमी था। बड़े बड़े लोगों में मेरा उठना बैठना था। यह मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो मुझे इस जगह पर लेकर आई थी। यह काफ़ी पुराना मकान था, छोटी छोटी गलियां थी, हर मंजिल से गानों की आवाज़ें आ रही थी। कोठी के बाहर मुंह में पान दबाए कोठे के दलाल खड़े थे, जो लोगों को अपने कोठे में आने की दावत दे रहे थे और साथ में बहुत अजीब बातें भी कर रहे थे। सब हमारे कोठे में आकर तो देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी। यहाँ हमारी ऐसी खिदमत होगी कि तुम्हारा दिल बार बार यही आने को करेगा। मुझे तो इन लोगों की बातें सुनकर ही शर्म आ रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरीके से बातें नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ की तारीफ कर करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली चीज़ होती है? खैर, मैं राज की बात मानकर पछता रहा था। सोच रहा था कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी ही थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं यहीं से वापस लौट जाऊं। इस समय एक कोठी के पास जाकर मेरा दोस्त रुक गया। उसने पहले मैं उससे कुछ कहता, उसने मेरा हाथ पकड़कर इस घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। उसकी दीवारों पर पान की पीप के धब्बे थे। यहाँ पर बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो आंगन में दरियाँ बिछी हुई थी और उनके ऊपर सफ़ेद चादर थी। वहाँ से अगरबत्ती, शराब, गुलाब के फूलों की महक से मिलकर एक बहुत ही अजीब सी खुशबू आ रही थी। सामने सुर्ख ताव तकिए पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वह लोग बहुत गौर से लड़की का मुजरा देख रहे थे। वह लड़की पैरों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी, गानों की धुन पर डांस कर रही थी। वहीं एक साइड में हारमोनियम और ढोल वाले बैठे थे। वह लोग अपनी ही राग अलाप रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई मुंह में पान दबा रही थी। इस लड़की के मुजरे को देखते हुए अपना पैर हिला रही थी। यहाँ का माहौल देखकर तो मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैंने राज से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। वह कहने लगा कि मर्द बने क्यों इतना घबरा रहे हो। यह कहकर वह मुझे इस तह पर बैठी औरत के पास ले गया। वह शायद मेरे दोस्त को जानती थी। मुझे राज के साथ देखकर वह मुझे सर से पैर तक देखने लगी। फिर राज ने आंखों के इशारे से पूछने लगी, यह कौन है? राज ने कहा, यह मेरा दोस्त है, इसे रूपा से मिलवा दो।
इसे संतान चाहिए। राज ने इस औरत को मेरे आने की असल वजह बताई। इस औरत ने पहले तो गुलदान में पान की पीप थूकी, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी कि बैठो मियाँ, यूँ खड़े खड़े तो बात नहीं होगी तुमसे। मैं यहाँ 2 पल भी नहीं रुकना चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं इसी तहत के एक कोने पर जाकर बैठ गया। वह कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कोई खींच नहीं रखती। पूरे साल मेरी लड़की मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तेरे बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो जाहिर सी बात है मुझे काम कर तो नहीं देगी, इसीलिए 5 लाख लूँगी। आधे पैसे पहले देने होंगे। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने एक नज़र राज की तरफ देखा तो वह मुझसे इतने दिलाने लगा। मैंने कहा कि लड़की को यहाँ नहीं रखेगा तो वह मुझे देखने लगी। फिर मैं 1 लाख का चेक अपनी जेब से निकाला और 1 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस औरत की आंखें मुझे देखकर फटी की फटी रह गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलाया, अरे ओ रवीना, मर गई, इधर आ। इसके बुलाने पर एक लड़की इसके पास आ गई। उसका रंग सांवला था लेकिन उसके चेहरे पर कशिश थी। कहने लगी, रमा का ग्राहक है, उससे कहना तैयार हो जाए। इससे पहले वह लड़की रमा को बुलाने जाती, मैं इस औरत से कहा कि पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए क्योंकि मुझे मेरा बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वह औरत ज़ोर से हंसने लगी। फिर बोली, ठीक है, जाकर देख लो, तेरे होश ना उड़ जाए तो कहना। जा रवीना, रमा से मिलवा दे। रवीना मुझे से कहने लगी और मेरे साथ बस खड़ी हो गई और इस रवीना नाम की लड़की के साथ चलने लगा। वह लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। इस समय मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। अपनी औलाद की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक ले आई थी। ऐसी हालत तो मेरी अपनी पत्नी के कमरे में जाने से पहले भी नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ और नाजायज़ की थी। वह तीनों मेरी पत्नी थी। मैंने उनसे शादी की थी और यह लड़की मेरे लिए जायज़ नहीं है। पहली बात तो यह कि यह लड़की वाइनोस है। इससे पहले मेरा रिश्ता नाजायज़ होगा और शायद यह बच्चा भी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं इस रास्ते पर चलने पर मजबूर हो गया था। अब मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे हाथ कँपा रहे थे। कौन है? आ जाओ अंदर। अंदर से एक बारीक सी आवाज़ आई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले पलंग पर बैठी थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास जाकर बैठ गया। मैं अब तक उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ देखता। शायद मेरा ज़मीन मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। शायद इसीलिए मैंने आज तक कोई भी ऐसा पाप नहीं किया था। मैंने अपने जीवन में पहली बार कोठे का मुंह देखा था। जब मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा तो वह लड़की मुझसे कहने लगी, क्या बात है साहब, क्या पूरी रात यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? इस लड़की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा था, जो मेरे लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी, लेकिन अब मैं उसकी पूरी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कँपाते हुए हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वह तो मैं एक बहुत दौलतमंद और बहुत अमीर आदमी था। अपने बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था, लेकिन मेरे बदकिस्मती यह थी कि मेरे पास कोई संतान नहीं थी। मैं ख़ानदानी रईसज़ादा। मैंने अपनी पहली शादी अपने माता पिता की पसंद से की थी। मेरी पत्नी मेरे पिता के दोस्त की बेटी थी। वह उम्र में मुझसे 6 साल बड़ी थी, लेकिन वह बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की थी।
मेरे साथ शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। शहर के सबसे अच्छे और बड़े डॉक्टर से मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाकर देख चुका था, मगर वह मुझे संतान नहीं दे सकी थी। उसके बाद मैं अपने भी सारे टेस्ट करवाए थे, मुझमें भी कोई कमी नहीं थी। मेरी पत्नी बस 8 साल पूरे होने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। मेरी बात सुनकर कुछ दिन तो वह बहुत रोई, लेकिन फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं उसे अपने दूसरे घर में रख दिया। उसके बाद तो जैसे समय यूं ही गुजरने लगा। सालों मैंने अपने तीनों पत्नियों के साथ गुजार दिए, लेकिन किसी भी पत्नी ने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। 20 साल मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के गुजार दिए थे। अब मेरी उम्र भी 45 की हो चुकी थी। अपनी पत्नियों का इलाज करवा करवा कर मैं थक चुका था। पता नहीं क्या बात थी, हर बार रिपोर्ट में एक ही बात आती थी, मेरी पत्नी ही संतान पैदा करने की असलियत नहीं रखती थी। कभी कभी तो यह सोचकर मेरी अक्ल हैरान रह जाती है कि मेरी किसी एक पत्नी में कोई मसला होगा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी तीनों पत्नियों में ही मसला था। तीनों ही संतान पैदा नहीं कर सकती। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। खैर, अब मुझे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मेरा इस बात से विश्वास उठ गया था कि मेरी कोई भी पत्नी मुझे संतान का सुख नहीं दे सकती है। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द अपनी संतान चाहिए थी और मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। इसीलिए मैंने इस बारे में अपने दोस्त राज से बात की, तो उसने मुझे एक रास्ता बताया जो कि गलत था। पहले तो मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं ख़ानदानी और शरीफ आदमी हूँ, एक तवायफ से मैं अपनी औलाद कैसे पैदा करूँगा। फिर वह मुझसे कहने लगा, ठीक है, अब तो तुम्हारे पास वही रास्ता है, फिर तुम एक बार फिर से शादी कर लो। लेकिन मेरा अब शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं शादी कर करके थक चुका था। फिर राज ने मुझसे कहा कि अपनी उम्र का ख्याल करो, तुम अपने बुढ़ापे को पहुंच चुके हो। अब तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारे बाप बनने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। राज की बात मुझे ठीक लगी। अब मुझे हर सूरत में अपना वारिस चाहिए था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि जो मैं बता रहा हूँ उससे तुम्हें औलाद भी मिल जाएगी और तुम्हें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और तुम दुनिया वालों से कह देना कि मेरी पत्नी से मुझे बच्चा पैदा हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कई दिन तक तो मैं उसकी बात के बारे में सोचता रहा। इस समय मेरे लिए मेरी संतान का होना बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। पहले मेरे दिल ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाहिर है वह मुझे कभी भी ऐसा काम करने नहीं देगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे हर हालत में अपना वारिस चाहिए था। मेरी पहली पत्नी, जिसे मैं डिवोर्स दे चुका था, अब वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैं उसकी तबीयत देखता कभी कभी चले भी जाया करता था, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरी संतान के खातिर ही उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं जितनी भी शादियां की थी उनमें से कोई भी पत्नी कम उम्र की नहीं थी। मेरी बाकी की 2 पत्नियां भी उम्र की अच्छी खासी थी। इनमें से कोई अनाथ थी तो कोई बेसहारा थी। मैंने इसीलिए ऐसी औरतों से शादी की थी कि इन औरतों को भी सहारा मिल जाएगा और मुझे संतान हो जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब था कि मेरी तीनों पत्नियों में ही कोई ना कोई बीमारी थी, इसीलिए मुझमें कोई बीमारी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैं शादी नहीं करना चाहता था। अब मेरे पास ही एक रास्ता था जो मेरे दोस्त राज ने मुझे बताया था, लेकिन उसकी बात मानने को मेरा दिल तैयार ही नहीं था। बहुत दिनों की सोच विचार के बाद आखिर में एक फ़ैसला कर ही लिया कि मैं राज की बात मान लूँ। इसीलिए मैं उसके साथ एक कोठी पर आ गया था। लेकिन जब मैं इस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसे देखते ही
मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गया और फिर इस कोठी पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। राज मुझे आवाज़ लगाता रहा, पूछता रहा कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहुत तेज़ी के साथ उस कोठे से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं राज के आने का भी इंतज़ार नहीं किया और ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा था। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर ही मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहा। आज मैं अपनी पत्नी के कमरे में भी नहीं गया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात हो गई थी और मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे देखने कर कहने लगी, राजीव क्या बात है, सोए नहीं? मैंने एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखा और नहीं में इशारा हिला दिया। वह मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, राजीव क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली थी। उसका और मेरा कई सालों का साथ था और अब वह बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरा कैंसर अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है। अब आप भी जानते हैं, मैं जानता था कि वह कुछ दिनों की ही मेहमान है, इसीलिए मैंने उसे अपने घर में ही रख लिया था। अब सारा समय उसके पास ही गुजारा करता था। मेरे कंधे पर उसने अपना सर रखा तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने उससे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें लंदन ले जाऊँ, वहाँ तुम्हारा इलाज करवा लूँगा। मेरी बात पर वह कहने लगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब समय गुजर चुका है मेरे इलाज का। वह मुझसे कहने लगी कि आप मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मुझे आपका बच्चा देखना है। उसके बाद मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी मनूसियत आपकी और पत्नियों पर भी आ जाएगी, वह भी मेरी तरह बाँझ हो जाएगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी संतान हो जाए। यह सुनकर मैं कहने लगा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? शायद मैं ही बदनसीब हूँ जो मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि आपने हमेशा लावारिस लड़कियों से ही शादी की है ताकि आप उनकी मदद कर सकें और आपकी यह बात भगवान को पसंद आ जाए। फिर रात को आप उस तवाइफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए? अपनी पहली पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? और वह बहुत कम उम्र की लड़की है, उसके पास जाने से मुझे ही शर्म आएगी। मेरी पत्नी कहने लगी, हो सकता है आप उसे उस कोठी से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाए तो भगवान आपको संतान दे दे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। कुछ दिन इसी सोच में सोचता रहा कि फिर सोचा कि उससे शादी कर लेता हूँ। एक कम उम्र मासूम को इस दलदल से निकाल देता हूँ। हो सकता है वह मुझे दुआ दे और उसकी दुआ ही मुझे लग जाए। क्या पता भगवान को मेरी यह बात पसंद आ जाए और वह मुझे संतान की खुशी दे दे। फिर उसे कम उम्र लड़की को यह घटिया काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं अगले दिन ही कोठी पर चला गया। मेरी नीयत इस छोटी सी लड़की को इस पाप की ज़िंदगी से निकालने की थी। मैंने 10 लाख का चेक इस औरत के हाथ पर रखा। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी इस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने उससे कहा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है और उसके बाद उसका इस कोटे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह औरत बहुत लालची थी, इसीलिए फ़ौरन मेरी बात मान गई। मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी। वह मेरे ही घर में एक कमरे में रहने लगी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। कुछ ही दिनों में मैंने रमा से शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह हैरानी से मेरे घर को देख रही थी, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। कहने लगी, साहब यह तेरा घर है, तूने तो मेरे साथ साथ बहुत कुछ खरीद रखा है। मैं इसे उम्र में बहुत बड़ा था, इसीलिए उसकी बात करने का तरीका सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अब मैं इसका ग्राहक नहीं बल्कि उसका पति था। मैंने अपने घर वालों से उसे मिलाया, फिर अपनी पहली पत्नी से भी मिलवाया। फिर मैं
अपनी एक नौकरानी से कहा कि वह इसे कमरे में छोड़ आए। उस रात बहुत देर तक मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ सिगरेट पीता रहा। न जाने क्यों मेरी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों पत्नियां बहुत ज़्यादा शरीफ थी और यह लड़की इसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था। हमदर्दी अपनी जगह थी, लेकिन एक तबाही को पत्नी के रूप में स्वीकार करना आसान काम तो नहीं था। लेकिन अपनी संतान की खातिर मैं यह कड़वा घूंट पीने को तैयार हो गया था। मैंने सोचा कि हो सकता है भगवान को मेरी यह बात पसंद आ जाए। मैं बहुत हिम्मत करके कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में गया तो रमा सो चुकी थी। वह बहुत कम उम्र की थी। भले ही पहले मैंने 3 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़की इनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने उस पर चादर ढक दी और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रमा मुझे देखकर हैरत से देख रही थी। मैंने रात भर उसे कुछ नहीं कहा था। शायद यही वजह थी जो वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उससे कहा कि तुम नाश्ता कर लो, रात भी तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया था। यह कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ही रमा भी बाहर आई। मैं अपने घर वालों के साथ नाश्ता करने बैठ गया तो वह भी वही नाश्ता करने बैठ गई। कुछ दिन तक मेरा और रमा का पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना था। वह मुझसे कहने लगी, साहब यह बताइए, आप मुझे इतने पैसे देकर खरीद कर लाए हैं। मैं उसके मुंह से यह बात सुनकर बहुत हैरत हुआ। मैंने कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें खरीद कर नहीं, तुमसे शादी की है। मुझे उसकी बात पर बहुत बुरी लगी थी। वह कहने लगी, मैं जानती हूँ शादी से पहले आपने 10 लाख की रकम अदा की। मुझे तो लगा कि आप एक रात भी नहीं रुकेंगे और अपने पैसे मुझसे वसूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तो अभी तक मुझे छुआ भी नहीं है। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। अगर वह इस तरह की बातें और ज़्यादा करती तो शायद मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता। लेकिन जब वह चुप हो गई, मैंने उससे कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो, कोई बाजारू औरत नहीं हो। आगे से कोई ऐसी बात मत करना। मुझसे ना चाहते हुए भी मैंने उससे यह बात बहुत तेज़ आवाज़ में कही थी। मुझे इतना गुस्से में देखकर वह डर गई थी। कहने लगी, हम तो सबसे ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द को ऐसे ऐसे रूप में देखा जो औरतों को नोच खाने वाले जुनून और भूखे कुत्ते जैसे औरतों के साथ शुरू करते हैं। आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी इतनी बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन पहली रात से मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई थी, वरना आज तक मुझे तो तेज़ बुखार में भी किसी मर्द ने नहीं छोड़ा था। कहते थे कि हमने तेरी कीमत इसीलिए नहीं दी है कि तेरी तबीयत के बारे में सोचेंगे। यह बात कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने बाजू से अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी बाजू पूरी तरह से सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। उसका यह हाल देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहने लगी कि देखो, सब मेरे साथ मर्द यह सब कुछ करते हैं। मैं तो आज तक ऐसे ही मर्द देखे हैं, लेकिन तू न जाने कैसा मर्द है जो सबसे अलग है। मुझे खरीद कर भी तूने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र बनाया है, और तुम तो अभी बहुत कम उम्र हो, नाजुक हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारे पास कैसे आऊँगा। एक ही रात में रमा की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया था। उसके शरीर पर लगे घाव देखकर मेरा दिल जैसे बहुत दुखता। 18 साल की लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। समय के साथ साथ रमा के जख्म भी भरने लगे। वह मुझसे कहती, आपने मुझ जैसी चरित्रहीन बाजारू औरत से शादी की है, और आपको देखकर मुझे फिर से मर्दों पर विश्वास दोबारा बना दिया है। मुझे पता ही नहीं कि ऐसे भी मर्द होते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है। वह मुझे और मेरी मोहब्बत से बहुत खुश हो गई थी। मेरे साथ रहते रहते उसके बोलने का तरीका भी ठीक हो गया था। वह मुझसे अब बहुत तमीज़ से बात करने लगी थी। हमारी शादी के कुछ महीने बाद ही
मुझे खुशखबरी मिली थी, जिसकी मैं भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि रमा प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा था। 9 महीने तक मैंने रमा का बहुत ख्याल रखा था, उसे बिस्तर से पैर नीचे नहीं उतरने दिए थे। जब डिलीवरी का समय आया तो लेबर रूम के बाहर मैं बहुत बेचैनी से सिगरेट पी रहा था और अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहा था। जब लेडी डॉक्टर बाहर आई, वह बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनको बचा सकते हैं या बच्चे को। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इतने सालों बाद संतान की खुशी मिल रही थी, लेकिन भगवान ने मेरे सामने फिर से एक आजमाइश खड़ी कर दी थी। इस समय मेरी हालत क्या हो सकती थी, यह सिर्फ वही आदमी जान सकता है जिसके ऊपर यह सब कुछ बीता हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और डॉक्टर से कहा, आप माँ को बचाइए, बच्चे का भगवान मालिक हैं। लेडी डॉक्टर फिर से अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माना कि मैं पहले कई शादियाँ कर चुका था, लेकिन मैं अपने एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी लड़की की जान नहीं ले सकता था। मेरे आंसू मेरे हाथ में नहीं थे, इसीलिए बहे जा रहे थे। कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर फिर से आई। मैंने उनसे पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है। वह कहने लगी, माँ बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर मुझे ज़ोर का झटका लगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब नर्स ने मेरे कांपते हुए हाथों में मेरे बेटे को रखा था। मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं थे। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। शायद भगवान ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया था। भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं करता। वह एक न एक दिन ज़रूर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनता है, जैसे उसने मेरी सुनी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।